किन लोगों का कहना है कि नहीं, अमेरिका ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और वो ये नहीं चाहते कि बाइडेन कमजोर दिखे, क्योंकि ट्रंप ने सुलेमानी को मारा था तो बाइडेन ने सीधा ही ईरान पर गोला मार दिया है। ईरान अपने आप को, मतलब अमेरिका अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है बाइडेन के नेतृत्व में, क्योंकि ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं अमेरिकी प्राइड वापस लाऊंगा, तो बाइडेन नहीं चाहते कि मेरे को कोई कमतर आके, इसलिए उनकी फुल प्लानिंग थी। इसका परिणाम, इसका अंदेशा कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि 31 मार्च के दिन ही अमेरिका के द्वारा बहुत सारे वेपन्स और गोला बारूद इजराइल में भेजे गए हैं। यूएस के द्वारा एडिशनल अप्रूवल दिया गया है वार प्लेन्स की सेल का, कि हम इजराइल को वेपन देने वाले हैं और बहुत सारे बॉम्ब देने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका फुल प्रूफ प्लानिंग में है इजराइल के साथ। अमेरिका को कंप्लीट पता था कि इजराइल इस पर हमला करेगा, लेकिन वो फिलहाल पल्ला झाड़ रहे हैं। परिणाम यह निकाल लीजिए कि इजराइल भी पूरी तरह तैयार है कि उस पर वापस रिटेलिएशन होगा। वो पूरी तरह मन बना चुका है कि जो काम अभी तुम छुप छुप करके हिजबुल्लाह से या फिर हमास से करवा रहे थे, तुम सामने से भी आ जाओ तो तुम्हारी औकात दुनिया को पता चल जाए। इजराइल इस बात का मन बना चुका है कि ईरान, तुम्हारे अंदर जितना दम था तुमने उतना करवा लिया, हमने आधा गाजा साफ कर दिया, अंदर घुस करके हिजबुल्लाह को मारा, सीरिया के अंदर छुपे हुए तुम्हारे लोगों को मारा, और तुमको अब डायरेक्ट चेतावनी है कि अगर तुम्हें फ्रंट में आना है तो आ जाए। अब इंडिया क्या करेगा रे बाबा? इंडिया कंसर्न है जो हो रहा है। क्यों भाई कंसर्न है? क्योंकि ईरान भी हमारा मित्र है, इजराइल भी हमारा मित्र है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, इंडिया के दोनों ही जगह अपने हित हैं। ईरान में चाबहार पोर्ट पे हमारे हित हैं, और उधर इजराइल में भारत के बहुत सारे व्यापारिक हित छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने तो कुछ दिनों पहले लोग भी अपने इजराइल भेजे हैं, लेकिन इजरायली लोग इसे बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड के साथ ले रहे हैं। उनका कहना है ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग तैयार हैं, आइए हम हमला बर्दाश्त कर लेंगे। इजराइल ने लेकिन इसी बीच में एक और काम कर दिया, और वो क्या किया? इजराइल ने अल जजीरा नाम का न्यूज चैनल, जो कि कतर का न्यूज चैनल है, अंतरराष्ट्रीय अखबार है, अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल है, अखबार भी है, मीडिया हाउस भी है, सब है, इसको बैन कर दिया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बार के लिए आप ऐसे समझिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार यह देखा होगा कि हम अल जजीरा की न्यूज कोट करते हैं, हम बीबीसी को कोट करते हैं, हम सीबीसी को कोट करते हैं, हम न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, हम वॉइस ऑफ अमेरिका, हम टीआरटी वर्ल्ड, हम टास, निक्की एशिया, ऐसे अखबारों को कोट करते हैं, ग्लोबल टाइम्स, इनको कोट करते हैं। क्यों कर पाते हैं हम? क्योंकि इनका एक्सेस इंडिया तक अवेलेबल है, ये इंडिया तक रीच बनाए हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन लोगों ने इंडिया में खूब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे ही कतर का ये जो न्यूज चैनल है ना, अल जजीरा, ये कतर की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और ये दुनिया के लगभग 95 कंट्रीज में अपने काम को चला रहा है। दुनिया में लगभग 150 देश इसको देखते हैं, साथ में 3000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इसके 95 देश में काम कर रहे हैं, 70 इसके ब्यूरो सेंटर्स बने हुए हैं। कमाई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी खबर कतर चाहता है, अल जजीरा उसे पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा में पहुंचवा देता है। अल जजीरा ने जब गाजा और हमास का हमला चला, तो उस दौर में बकायदा गाजा और हमास वर्सेस इजराइल चला, तो हमास की सारी कवरेज को इस तरह से इजराइल में कवर किया जिससे कि लोगों को यह लगा कि इजराइल गुनहगार है। इसको ध्यान में रखते हुए इजरायली संसद ने अपनी नेसेट में ही बकायदा कानून पारित करके अल जजीरा को ही अपने देश में बैन कर दिया। ना अब इसकी वेबसाइट चलेगी, ना कोई इसकी न्यूज दिखाई देगी, और कहा कि यह आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देता है, कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। एक बड़ा सवाल बनता है साहब, इंडिया जैसे देश में अगर ऐसा कुछ भी हो, कोई भी न्यूज चैनल के ऊपर पाबंदी लगे, कोई भी न्यूज चैनल कोई डाउन कर दिया जाए, अमेरिका का तत्काल प्रभाव से बयान आ जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फलाने को बोलने नहीं दिया जा रहा है, फलाने न्यूज चैनल को बंद कर दिया गया है। अमेरिका, अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक न्यूज चैनल इजराइल में चल रहा था, एक तरह से आपका ही माउथ पीस है, आपने वहां पर इसे बंद क्यों करवा दिया? क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या आप ही की नजरों के अंदर हो गई है? अमेरिका से सवाल किया गया, क्या सर आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है? अगेन इनके पास भी यही जवाब था, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। जी हां, दुनिया में सब चिंतित हैं, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि सब अपने अपने हितों की रखवाली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन कर रहे हैं। अगेन मैं यही कहूंगा,
दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम भारतीयों पर इस बीमारी का कुछ ज्यादा ही असर है। दुनिया के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए जब कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है तो वो एक्सट्रीम कदम उठाने में हिचकता नहीं है। संभवतः इजराइल भी इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 30,000 से ज्यादा लोग इस समय लाइव मुझे सुन रहे हैं। वीडियो के अंदर लाइक कुछ हजार लोगों ने किया हुआ है और सब्सक्राइब तो ना के बराबर। मेरे साथियों, आप में से अधिकांश लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से 41% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल पर एक छोटा सा बटन सब्सक्राइब का दबाना है वो नहीं दबाया हुआ।